नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। उसमें हमने बताया था कि कैसे दो सदिशों को लेकर के हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल पाते हैं। आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ऑन ए लाइन, देखिएगा ध्यान से, ऑन ए लाइन। ठीक है, एक सदिश का, हिंदी में बोलते हैं एक सदिश का एक रेखा पर प्रक्षेप। ठीक है ना, देखिए लिखना जरूरी है, चलो लिख देते हैं क्योंकि दोनों मीडियम लोग हैं मेरे पास। एक सदिश का एक रेखा पर प्रक्षेप, है ना दोस्त, रेखा पर प्रक्षेप। देखो प्रक्षेप उतना बड़ा बड़ा सोचना है नहीं। प्रक्षेप कहने का मतलब होता है छाया, परछाई। समझ में आया कि नहीं आया? चलो हम लोग देखो एक सदिश का एक रेखा पे प्रक्षेप कैसे निकाल पाते हैं। चलिए एक हम वेक्टर लेते हैं दो, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये आपका ओरिजिन है, सपोज इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम ए है। ठीक है, सी है। देखिएगा इसका नाम रख सकते हो वेक्टर बी, है ना। इसका रख लो, चलो वेक्टर ए रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से कैसे हम लोग प्रक्षेप निकाल पाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक बार बताओ, यदि हम ए डॉट बी के बात करें, अगर हम दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बात करें तो ए वेक्टर कहने का मतलब वो है वेक्टर है कि नहीं है, और बी वेक्टर कहने का मतलब बताओ, बी वेक्टर कहने का मतलब कौन सा वेक्टर, ओ बी वेक्टर है कि नहीं है। चलो ओ बी वेक्टर, ठीक है, ओ बी वेक्टर। आप बताओ अगर दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी के लिए फॉर्मूला होता है मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। तो ओ ए वेक्टर इंटू ओ बी वेक्टर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे मॉडुलस वेक्टर ओ ए, है ना, आगे मॉडुलस वेक्टर ओ बी, एंड उसके बीच का एंगल कितना है? थीटा। मान लेते हैं इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा। ठीक है ना। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ओ ए वेक्टर, तो बताओ यदि ओ ए वेक्टर का मॉडुलस करोगे तो क्या लिख सकते हो? तो ओ ए वेक्टर का मॉडुलस ओ ए केवल लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं है? क्योंकि मॉडुलस जो है ना, मतलब किसी वैल्यू को बतलाता है, किसी मान को बतलाता है। ठीक है, यानी ओ से ए तक के लेंथ को बतलाएगा। ओ बी का मॉडुलस, तो बताओ इसको क्या सकते हैं? केवल ओ बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कॉस थीटा। उसके बाद क्या है दोस्त आपका? कॉस थीटा। तो चलो कॉस थीटा लिख लेते हैं। एक काम करो, इसको साथ में अगर करें तो बताओ इधर क्या हो जाएगा? ओ ए। चल क्या रहा है? ए डॉट बी का जो वैल्यू है, किसका है? ए डॉट बी का। चलो डॉट ओ बी कॉस थीटा। बताओ ओ बी कॉस थीटा की अगर बात करो तो ओ बी तो सही है। कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच है, आधार बटा कर्ण। तो बताओ थीटा के लिए ए तो लंब हो गया, ए क्या हो गया? आधार। आधार क्या है भाई? ओ सी, है ना। आधार क्या है इसका? ओ सी। और अगर हम एच की बात करें तो एच क्या है? हाइपोटेनस मतलब ए, है ना, यानी क्या? ओ बी, है ना। ओ बी से ओ बी क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो बचा केवल क्या? तो बचा ओ ए इंटू ओ सी। बताओ ओ सी का मतलब क्या समझते हो? तो ओ सी का मतलब समझते हैं कि ओ बी का वेक्टर, ये जो लाइन है ओ ए, उस पर क्या है? छाया बना रहा है, प्रक्षेप बना रहा है ना ओ सी। ओ सी क्या है? ओ सी के बारे में अगर हम लिखना चाहें डिटेल में तो क्या लिख सकते हो बताओ? ओ ए इंटू ओ सी के लिए हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर बी का जो छाया है किस पे बन रहा है? ओ ए पर, लेकिन इसका वेक्टर ए लिख सकते हैं ना, है ना। यानी वेक्टर बी का छाया किस पे? वेक्टर ए पे, है ना। लिखिए यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन किस पे दोस्त? वेक्टर ए पे। अब बताओ ओ ए, बताओ ये किसका वैल्यू था? तो ए डॉट बी का वैल्यू था, देख रहे हो आप, ए डॉट बी का वैल्यू था, है ना, ए डॉट बी का। ओ ए कहने का मतलब क्या? तो हम पूछेंगे वेक्टर ए का मॉडुलस, है ना, ओ ए। ठीक है, हाँ, तो इसको हम मॉडुलस वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। तो लिख दो ए डॉट बी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस वेक्टर ए और इक्वल टू, सॉरी इनटू, ठीक है ना, डॉट है, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन इधर चल रहा है किस पे? वेक्टर ए पे, वेक्टर ए पे। तो इसके साथ जो है ये जो है मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा? डिवाइड में। तो डिवाइड में आएगा तो कैसा सीन बनेगा? तो इस तरह सीन बनेगा। लिखेंगे वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर, वेक्टर मॉडुलस वेक्टर ए को इस तरफ ले आओ तो कैसा सीन बनेगा?
देखो ऐसा बनेगा, वेक्टर v का प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन यदि वेक्टर a पर, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका बन जाएगा, इधर से तो पहले a डॉट बी तो था ही, a डॉट बी पहले से था, और a जो है ना मॉडुलस वेक्टर है नीचे आ जाएगा, यानी मॉडुलस वेक्टर है ना, यही हो जाएगा। प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है a डॉट बी बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ठीक, मॉडुलस वेक्टर ए। यहाँ से याद करने का एक आसान सा तरीका है, यदि वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए पे पूछे तो जिस पे पूछे उसको मॉडुलस को नीचे और दोनों जो वेक्टर है उसका ऊपर क्या, डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया। यदि हम पूछे, जैसे हम पूछ दें कि बताओ वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे बताओ, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे, तो क्या बताओगे, ए डॉट बी बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। लेकिन हम पूछ ले कि बताओ वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, किसका, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बताओ, प्रोजेक्शन बताओ, हम पूछे या किस पे बताएं, तो वह वेक्टर बी पे बताओ, अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो ऊपर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना हमको जन्मसिद्ध अधिकार है, और नीचे उसी का मॉडुलस डालेंगे ना जिस पे, मतलब किस पे बोल रहा है, वेक्टर बी पे, यानी वेक्टर बी का मॉडुलस, ठीक है ना, यही होता है प्रोजेक्शन, ठीक है। हाँ, यानी ए डॉट बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मॉडुलस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे, यहाँ से भी समझिएगा, मॉडुलस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिख सकते हैं मॉडुलस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे, ठीक है। समझ में आया। अगर समझ में आया तो अच्छा पूछ दे, अगर बताओ वेक्टर सी का प्रोजेक्शन वेक्टर डी पे बताओ तो क्या लिखोगे, तो ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे उसी का मॉडुलस जिसके साथ पर लगा हुआ है, डायरेक्टली ऐसे समझे तो, है ना, यानी ऊपर सी डॉट डी, अगर डी पर तो नीचे मॉडुलस डी का, ठीक है। यहाँ से समझ में आया, प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप, परछाई। फिर समझना ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे, यानी वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए पे। समझ में आया। अगर समझ में आया तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हिंदी में बोलते हैं उसको बंटन नियम। क्या बोलते हैं दोस्त, बंटन नियम, ठीक है। चलिए पढ़े होंगे बंटन नियम 8th क्लास में, तो उसी तरह से हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे कि बंटन नियम क्या होता है। बंटन को एक और नाम हम लोग देते हैं ना, वितरण नियम। क्या दोस्त, वितरण नियम, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं, बंटन नियम के बारे में जानते हैं क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। अभी आप प्रोजेक्शन समझे, यदि वेक्टर ए का वेक्टर बी पे पूछे तो अब नीचे किसका मॉडुलस डालोगे, बी का, ऊपर दोनों का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज जानते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, सेकंड पॉइंट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ दोस्त, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ध्यान से समझना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बंटन नियम, बंटन नियम, या इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्त वितरण नियम, वितरण नियम। ऐसे डायरेक्टली हम बता सकते थे, लेकिन सोच थोड़ा टाइम स्पेंड करें यार, थोड़ा सा खर्च करें, थोड़ा सा सिखाएं आपको, ठीक है, सिखाने की कोशिश करें। चलो आप ध्यान समझना, बंटन नियम बहुत मुश्किल है नहीं। क्या है कि देखो यदि वेक्टर ए है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही पढ़े थे, चलो अभी क्रॉस प्रोडक्ट का बात हम कर नहीं रहे, बी प्लस सी, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों को बांट सकते हैं, इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ, यानी ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर बोलो कि भैया इसको दिखाओ, कैसे दिखाओगे, तो चलो इसको दिखा भी लेते हैं, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ये आपका वेक्टर वी है, ये आपका वेक्टर सी है, ठीक है। तो बताओ अगर इसका डायरेक्शन इस तरह से रहे तो किसको बतलाएगा, तुम बोलो कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को बतलाएगा। कैसे, ठीक है ना। हम लोग 3 सदिश के बारे में बात करते हैं ना बंटन नियम में, वितरण नियम में, तो एक और, चलो एक और सदिश लेते हैं। सपोज यहाँ पे है वेक्टर ए, ध्यान से समझना, सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। ए बी प्लस, सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं, बी प्लस सी आया कैसे, हमने पढ़ाया था सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्या होता है कि अगर 2 वेक्टरों को जोड़ोगे तो जो तीसरा वेक्टर है ना, तीसरा जो लाइन है किसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ला बताया था ना त्रिभुज नियम, तो यदि ये दोनों वेक्टर को जोड़ोगे तो ये जो लाइन है ना, इसका सम को बतलाएगा, जोड़ को बतलाएगा, ठीक है। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा नियम, बंटन नियम। बंटन नियम मतलब हिंदी में एक और नाम क्या इसको बोलते हैं, वितरण नियम, ठीक है ना। मान लेते हैं कि चलो इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं खुद, चलो रख लेते हैं एम, एन, ठीक है, ओ, ठीक है। यहाँ पे एक लंब खींचते हैं, इसका नाम पी रख देते हैं।
यहाँ से एक लम्ब खींचते हैं, यहाँ पे इसका नाम हम लोग क्यू रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचते हैं, लम्ब खींचते हैं इस पर, और इसका नाम आर रख लेते हैं, ठीक है। अभी हम प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ इसका बात करें ए डॉट बी प्लस सी का, ठीक है ना, किसका, ए डॉट बी प्लस सी। अच्छा हम पूछ रहे हैं कि बताओ बी प्लस सी का प्रोजेक्शन बताओ, तो बी प्लस सी का प्रोजेक्शन आप ए नहीं बताओगे, पी क्यू नहीं बताओगे, बी प्लस सी का प्रोजेक्शन आप केवल क्यू आर नहीं बताओगे, आप बताओगे कि जो बी प्लस सी जो है यानी ओ एन का जो प्रोजेक्शन है आपका क्या है, पी आर है। इसका प्रक्षेप क्या बनेगा, पूरा पी आर बनेगा, है ना। हाँ, तो अगर हम यहाँ बात करें किसका, ए डॉट, ध्यान समझना, ए डॉट बी प्लस सी का, एल जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, देखो इस पार्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ए डॉट बी प्लस सी, सबसे पहले बताओ डॉट प्रोडक्ट लिए अभी हमने बताया था, इसका मतलब क्या समझोगे, तो इसका मतलब तुम समझोगे मॉडुलस वेक्टर ए, है ना, मॉडुलस वेक्टर ए समझोगे। और प्रोजेक्शन वाला बात करो, ठीक है ना, प्रोजेक्शन वाला बात करें तो समझोगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का प्रोजेक्शन है ना, किस पे, वेक्टर ए पर, यही समझोगे इसका मतलब, है ना। मतलब मॉडुलस वेक्टर ए को हम लोग ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डॉट बी प्लस सी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे। बताओ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का प्रोजेक्शन अगर इस पे वेक्टर ए पे पूछे तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे पी आर, क्या लिखोगे, पी आर, पूरा का क्या नाम रहेगा, पी आर। आप बताओ पी आर को लिख सकते हो पी क्यू प्लस क्यू आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो ए इंटू क्या लिख सकते हैं, पी क्यू और प्लस क्यू आर, है ना। पी आर ये टोटल लेंथ है, इसको दो पार्ट में इस तरह से बांट देते हैं, पी क्यू और प्लस क्यू आर लिख सकते हैं, है ना, पी क्यू प्लस क्यू आर। मल्टीप्लाई कर दो तो लिख सकते हो ए पी क्यू प्लस ए क्यू आर, ठीक है ना। ये हम एल एच एस की बात कर लिए, है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, ये हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें ए डॉट बी का, ए डॉट बी का, तो इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं मॉडुलस वेक्टर ए एंड लिख सकते हैं प्रोजेक्शन के फॉर्म में। तो कैसे लिख सकते हो बताओ, तो लिखेंगे वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, वेक्टर बी का प्रक्षेप, है ना, प्रक्षेप किस पे, वेक्टर ए पे, ए पर, है कि नहीं है। बताओ मॉडुलस वेक्टर ए को ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और डॉट वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे, बताओ यदि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे तो यही लेंथ होगा, यानी क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ए पी क्यू हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम चलो अब सेकंड ए सी के बात कर लें, ए डॉट सी के बात कर लें, तो इसको क्या लिखोगे, तो लिखेंगे मॉडुलस वेक्टर ए एंड मॉडुलस वेक्टर बी एंड कॉस थीटा, लेकिन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, वेक्टर सी का प्रोजेक्शन, वेक्टर सी का प्रोजेक्शन, वेक्टर सी का प्रोजेक्शन किस पे दोस्त, वेक्टर ए पे, है ना। तो आप बताओ ध्यान से, ये तो मॉडुलस वेक्टर ए को ए लिख सकते हैं, वेक्टर सी का प्रोजेक्शन यदि वेक्टर ए पे बनेगा, वेक्टर सी का प्रोजेक्शन यदि वेक्टर ए पे बनेगा तो ए लेंथ तो होगा नहीं, ए लेंथ होगा, है ना, इसका क्या नाम है, क्यू आर, ए क्यू आर, ठीक है। अब देखो आप ए डॉट बी प्लस सी के बात करो, तो ए डॉट बी प्लस सी किसके बराबर है, ए पी क्यू प्लस ए क्यू आर के बराबर है। इधर ए बी के बात करो, ए बी, तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए प्लस पी क्यू है। और अगर ए सी के बात करो तो कितना है, ए प्लस क्यू आर, दोनों को ऐड करो इसके बराबर आ जाएगा। देखिए ए अगर हम बात करें दोनों के बारे में, तो ए डॉट बी प्लस सी जो है ना, बी प्लस सी है जो है ना, वो अगर ए दोनों को ऐड कीजिएगा तो उसके बराबर आ जाएगा। किसको किसको, तो ए डॉट बी के और प्लस ए डॉट सी को ऐड करोगे तो आ जाएगा, है ना। कैसे, इसका वैल्यू कितना है बताओ, इसका वैल्यू आप लाए हो क्यू ए इंटू पी क्यू और प्लस ए इंटू क्यू आर, है ना। तो लिख देते हैं चलो ए इंटू पी क्यू और प्लस ए इंटू क्यू आर, है ना, और इक्वल टू ए डॉट बी के बारे में बात करें तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना लाए हो, तो लाए हो आप ए डॉट पी क्यू, है ना, और प्लस ए डॉट सी की बात करो तो कितना हो जाएगा, ए डॉट क्यू आर। देखो बराबर आया नहीं आया, बराबर आया ना, यानी हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस सी को बंटन नियम ये होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अलग अलग करके लिख सकते हैं। चलो कैमरा में आया, अगर नहीं आया तो संभाल लेना बंटन नियम क्या होता है, ठीक है ना। हाँ यही हर बार यूज किए हैं। यदि ए डॉट बी प्लस सी है तो लिख सकते हैं मॉडुलस वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे, ठीक है ना। तो वेक्टर बी प्लस सी का प्रोजेक्शन है, यदि वेक्टर ए पे बात करें पूरा का प्रोजेक्शन तो क्या बनेगा, पी आर, और पी आर को लिखे हैं पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है ना। उसी तरह से हम यदि ए डॉट बी की बात करें तो ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो, तो मॉडुलस वेक्टर ए, है ना, और अगर हम प्रोजेक्शन के फॉर्म में तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे, है ना।
तो ए डॉट अगर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन की बात करो तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे क्या बन रहा है, पी क्यू, तो ए इंटू पी क्यू। यदि हम ए डॉट सी के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मॉडुलस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे, है ना। तो इसका प्रोजेक्शन यदि वेक्टर ए पे बनेगा तो क्या हो जाएगा, क्यू आर। दोनों को ऐड कर दो, दोनों बराबर आ जाएगा। यही होता है बंटन नियम या वितरण नियम, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि बताओ यदि इस तरह से रहे, चलो आगे भी हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में, ठीक है ना। चलिए अगर हम ऐसा बात करें कि बताओ यदि इस तरह से दे रखा हो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, तो इसको भी हम प्रसाद की तरह सब में बांट सकते बोलेंगे, हाँ जी बांट सकते हैं। चलो करके दिखो, हमको विश्वास नहीं हो तो एक चीज़ तो बताया, चलो इसको हम अलग कर लेते हैं, इसको साथ अलग कर लेते हैं। अगर ये दोनों के तो बताया ना क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्लस इसको इससे तो हो जाएगा ए डॉट सी प्लस डी, है ना। अब बताओ इसको तो फिर से अलग कर सकते हैं ना हम लोग, ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी और प्लस ए डॉट डी, है ना। यानी इस तरह से भी है तो हम लोग इसको इस तरह से बंटन नियम के अनुसार तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग जानेंगे। देखो जो सदिश जो होता है ना, डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसका तात्पर्य है ना भाई कि हम लोग ए डॉट बी को क्रम विनिमय नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना, हम लोग बी डॉट ए लिख सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा, चलो अगर हम इसको इसका डायरेक्शन तो चेंज है तो कोई बात नहीं। देखो अगर ए डॉट बी के बात करें हम लोग तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी एंड क्या दोस्त, कॉस थीटा। अगर बी डॉट ए के बात करोगे तो तुम लोग बोलोगे भैया यहाँ पे तो मॉडुलस वेक्टर ए सही है, ए लिख सकते हो, मॉडुलस वेक्टर बी लिख सकते हो, चलो हाँ लिख सकते हैं, मॉडुलस वेक्टर ए भी लिख सकते हो, चलो सही है। लेकिन कॉस है ना एंगल के साथ माइनस रहेगा। अरे हाँ भाई एक बात बताओ, कॉस एंगल से तो माइनस है, अगर थीटा न्यून करो तो एक चीज़ जायज़ है। बोले क्या, यहाँ पे कॉस जो है ना माइनस थीटा से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा। बोले हाँ जी सही बात है। यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मॉडुलस वेक्टर ए बी मॉडुलस वेक्टर ए एंड इसको केवल कॉस थीटा। आप देख सकते हो ए डॉट बी का भी वैल्यू वहीं आया है और बी डॉट ए का भी वैल्यू क्या है, वही आया है। यानी हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे आज हमने आपको दो चीज़ बताया। सबसे पहले बताया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, हम लोग प्रोजेक्शन कैसे निकाल पाते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन लेकर के दिखा देते हैं, टाइम अभी बच रहा होगा एक अनुमान, चलो टाइम अभी बच रहा है, चलो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन का, कुछ क्वेश्चन लेके बताते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ। बंटन नियम समझ में आया होगा। बंटन नियम आज फोकट के काम था, हम आपको बताना चाहते हैं प्रोजेक्शन। अगर बंटन नियम सीखे तो बहुत बेस्ट है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो और भी ठीक है, कोई इतना दिक्कत है नहीं। हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में, है ना, प्रोफेसर तो आपको बनना है नहीं, ठीक है ना। चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अगर पूछ दे कैसे क्वेश्चन, ठीक है ना। वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा हो, सपोज वेक्टर ए इक्वल टू है आई प्लस जे के प्लस 2 के, ठीक है ना। और वेक्टर बी भी दे रखा हो इस तरह से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। और पूछ दे बताओ वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर ज्ञात करें, ठीक है ना। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है ना, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो बताओ हम डायरेक्टली अगर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन पूछे, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन पूछे किस पे, क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन आपका पूछे किस पे, वेक्टर ए पे पूछे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे। तो ऊपर तो मेरे को एक चीज लिखना जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या ए डॉट बी, और नीचे उसी का मॉडुलस जिस पे पर है, जिसके साथ पर है, यानी मॉडुलस वेक्टर ए, है ना। अभी टेंशन नहीं लेना है, इसका अगला वीडियो में आपका डॉट प्रोडक्ट का जो भी अभी तक लेक्चर हुआ है उस सभी का क्वेश्चन अगला आपका वीडियो में मिल जाएगा, तो कोई यहाँ पर दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। आप जो सीख रहे हैं ठीक है। चलो ए डॉट बी मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट करने के लिए, है ना। डॉट प्रोडक्ट का सिंपल तरीका, आई के साथ ही करो भलाई है, आई को जे से करोगे लड्डू हो जाएगा, है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में दो अलग अलग वेक्टर लोगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, है ना। यानी आई कैप को आई कैप वाला के साथ ही, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा आपका, है ना,
जे कैप वालों को जे कैप से तो 3 बन जा 3 हो जाएगा, और के कैप वाला तो पता इसके तो 1 है ना, यहाँ भी 1 था है ना, तो 2 बन जा कितना हो जाएगा 2। और बेटा नीचे मॉडुलस वेक्टर है, तो मॉडुलस के लिए फॉर्मूला हमने इस फर्स्ट लेक्चर में बताया था। मॉडुलस क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये इसका बात कर रहा है, एक्स स्क्वायर में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी ऊपर हो जाएगा 7 और बाई कितना हो जाएगा √6 है ना। यही आपका, या चाहते हो इसको प्रमेकरण करना तो 7√6 और वाई कितना हो जाएगा आपका 6, यही आपका क्या हुआ प्रोजेक्शन हुआ, ठीक है ना। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन किस पे, वेक्टर ए पे, बहुत आसान है। किसी पे पूछे उसका मॉडुलस को नीचे रखना है, ऊपर दोनों का क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है।